क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अब तक G7 का औपचारिक सदस्य क्यों नहीं है? आखिर जब हर साल भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाया जाता है तो उसे स्थायी सदस्यता क्यों नहीं दी जाती? इसका जवाब इतिहास, भू राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं में छिपा है। जी हाँ, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना साल 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य था ऐसे देशों को एक मंच पर लाना जो आर्थिक रूप से विकसित, लोकतांत्रिक और औद्योगिक हों। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान को इस समूह में शामिल किया गया। इस ग्रुप की नींव एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ रखी गई थी, दुनिया की आर्थिक नीतियों को दिशा देने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का एक प्रभावशाली समूह बनाना। उस दौर में भारत एक विकासशील देश था जिसकी अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से कमजोर थी और जो वैश्विक फैसलों में बड़ी भूमिका नहीं निभाता था। इसलिए भारत को G7 की सदस्यता नहीं दी गई। लेकिन अब भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत न केवल एशिया की बड़ी ताकत है बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, भारत की डिजिटल क्रांति, तकनीकी विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु नीति में सक्रिय भागीदारी और वैश्विक मंचों पर लगातार मजबूत होती आवाज ये दिखाती है कि भारत अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़ा है। इतना ही नहीं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र भी है जो वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने रखता है। G7 भले ही एक बंद समूह हो, लेकिन उसमें समय समय पर बदलाव की मांग उठती रही है। ये समूह हर साल ऐसे देशों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है जो वैश्विक मुद्दों पर अहम भूमिका निभाते हैं और भारत लगातार कई वर्षों से इस विशेष अतिथि सूची में शामिल होता आया है। चाहे वो महामारी के समय वैश्विक वैक्सीन सप्लाई हो, क्लाइमेट चेंज पर कार्रवाई हो या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट की बात हो, हर मुद्दे पर भारत ने संतुलित, प्रगतिशील और सशक्त भूमिका निभाई है। G7 देशों को ये समझ आ चुका है कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय की हो चुकी है, जहां केवल 7 देश मिलकर सभी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते। ऐसे में भारत जैसे देशों की भूमिका और अधिक अहम हो जाती है। भारत की उपस्थिति अब केवल विशेष आमंत्रित की नहीं बल्कि एक गंभीर साझेदार की हो चुकी है। ये भी एक तरह की स्वीकार्यता है कि भारत आज G7 के भीतर भले सदस्य ना हो, लेकिन G7 की चर्चाओं और निर्णयों में उसका प्रभाव बराबर का है। G7 का विस्तार फिलहाल औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में इस ग्रुप की सदस्यता का दायरा बढ़ता है तो भारत पहला उम्मीदवार होगा जिसे स्थायी सदस्यता दी जा सकती है। हालांकि भारत अभी इस मंच का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी भागीदारी हर साल ये साबित करती है कि G7 भारत के बिना अधूरा है। इस तरह भारत की G7 में गैर सदस्य होते हुए भी गहरी भागीदारी न सिर्फ उसकी बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की राय और भूमिका अब अनदेखी नहीं की जा सकती। G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी हर विकासशील देश के लिए उम्मीद की किरण है और ये भविष्य की एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव भी बन सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।